नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट, असेंबली और कौंसिल ने अलहदा तेलंगाना के लिए 4 जुलाई को इस्तीफे देने का किया ऐलान। तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम की जानिब से भी 4 जुलाई को इस्तीफे स्पीकर के हवाले करने का इशारा। शहर में अलहदा तेलंगाना और मुत्तहदा आंध्रा की हिमायत में सरगर्मियां। शहर पहुंचे गुलाम नबी आजाद से दोनों इलाकों के कायदीन की मुलाकात। कांग्रेसी कायदीन से इस्तीफों के फैसले पर कायम रहने जेएसी के सदरनशीन कोदंडाराम का मुतालबा। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह की सदर जमहूरिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर किया गया तबादले ख्याल। यमन और शाम में जुमे के मौके पर एहतजाजी मजाहरे। सुल्तान बाजार में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से मुतासिर होने वाले दुकानात के बंद के दौरान टीआरएस और कांग्रेस कारकुनों में तसादुम। और 40 माइक्रोन से कम पॉलिथीन बैग्स की पाबंदी पर सख्ती से अमल शुरू। कमिश्नर जेएचएमसी कृष्णा बाबू का काटेधन का दौरा। 15 फैक्ट्रीज मोहरबंद। अब खबरें तफसील से। अलहदा तेलंगाना मसले पर आइंदा की हिकमत अमली पर गौर के लिए तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन का आज अहम इजलास मुनक्किद हुआ और इजलास में यह फैसला लिया गया कि 4 जुलाई को कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट, असेंबली और कौंसिल तेलंगाना के ताल्लुक रखने वाले अपने इस्तीफे पेश कर देंगे। तकरीबन 2 घंटे तक आज ये इजलास चला, जिसमें इस बात का फैसला लिया गया कि 4 जुलाई को स्पीकर असेंबली एन मनोहर के हवाले इस्तीफे किए जाएंगे। और आज दिन भर की जो हालात वहां पर रहे उससे सीधे हम जानकारी हासिल करेंगे वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज से। तो चलते हैं सीधे फेरोज के पास। जी बताइए कि आज जैसा कि खबर ये मिली है कि कांग्रेस के जो तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट, असेंबली और कौंसिल हैं 4 जुलाई को अपने इस्तीफे पेश करने का ऐलान किया है। तो इस बारे में आपके पास जितनी मालूमात है क्या आप बता सकते हैं कि क्या हुआ आज के इजलास में? आज जो इजलास तेलंगाना कायदीन, कांग्रेस तेलंगाना कायदीन का जो इजलास हुआ उसमें 50 से ज्यादा कायदीन ने इसमें शिरकत की, जिसमें वज़रा, एमएलसी, साबिक़ एमएलसी, साबिक़ मिनिस्टर्स वगैरह ने भी शिरकत की। इस इजलास में कम से कम 3 घंटे तक इस इजलास में सिर्फ इस्तीफे देने या न देने के फैसले पर मुबाहिस होते रहे। बाद अज़ान 3 घंटे के बाद तमाम कायदीन ने मुत्तफ़क़ तौर पर 4 तारीख को सुबह 11 बजे अपने अपने इस्तीफे अलहदा तौर पर स्पीकर के हवाले करने का फैसला लिया। ये बात सामने आई है कि ये कायदीन के ये फैसले से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि तेलंगाना अवाम में जो इत्तेमाद हो रहे थे कांग्रेस कायदीन, उसको थोड़ा बहुत हासिल करने में यहाँ तक कामयाबी हुई है। लेकिन संगारेड्डी के रुकने असेंबली जग्गा रेड्डी, जिन्होंने इस्तीफा न देने का फैसला करते हुए मीडिया से बात करते हुए बात कही कि वो ओहदे पर रहते, एमएलए रहते हुए भी तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेंगे और ये ड्रामेबाजी में वो अपना किरदार अदा करने वाले नहीं है। अब ये बात सामने आती है कि अभी तक इजलास के 99% कायदीन ने इस्तीफे का तायद का ऐलान तो किया है, लेकिन इस्तीफे देने तक कौन इस्तीफे देंगे या नहीं देंगे इसका कहना अभी मुश्किल। ये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये इज्तिमाई तौर पर इस्तीफे देने का फैसला किया गया या फिर अलहदा तौर पर ये इस्तीफे दिए जाएंगे? नहीं, टेक्निकली तौर पर किसी तरह की कोई पेचीदगी पैदा न हो इस सिलसिले में कायदीन ने अलहदा तौर पर इस्तीफे देने का फैसला लिया है और वो रात स्पीकर को इसका इस्तीफे पेश करेंगे, जबकि स्पीकर इस वक्त बैरूनी दौरे पर हैं, लिहाजा वो अपने अपने इस्तीफे असेंबली सेक्रेटरी के हवाले करेंगे।
तो क्या इस बात का ये कहा जा सकता है कि साबिक में ऐसा होता आया है कि बाज़ इस्तीफे नामंजूर कर दिए गए थे स्पीकर के, जैसे कि तहरीक अदम एतमाद की नोटिस थी स्पीकर की गैर मौजूदगी में दी गई, उसको भी नज़रअंदाज किया गया था। तो हो सकता है कि ऐसे कुछ वहाँ पर बात आपको मालूम हुई है कि स्पीकर की गैर मौजूदगी में इस सिलसिले में यह कायदीन का कहना है कि या तो तेलंगाना दें या तो इस्तीफे कबूल करें। इस सिलसिले में जहाँ तक के तेलंगाना तहरीक जैसा कि जोर पकड़ते आ रही है, इस सिलसिले में इन पर जो दबाव, आवाम का जो दबाव बढ़ रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला इन्होंने लिया है। ये इनका कहना है कि या तो तेलंगाना दें या तो इस्तीफे कबूल करें। इसी सिलसिले में तेलुगुदेशम कायदीन भी अपना एतमाद तेलंगाना अवाम में पैदा करने के सिलसिले में वो भी इस्तीफों के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब ये देखना है कि हुकूमत अपने पार्टी अरकान के इस्तीफों को कबूल करने के लिए कहाँ तक के स्पीकर को तैयार करती है, या फिर ये लोग स्पीकर पर कितना दबाव डाल सकते हैं इनके इस्तीफे कबूलियत को। जैसा कि कहा गया है कि गुलाम नबी आज़ाद शहर में है, इस वक्त हैदराबाद पहुंच चुके हैं और उनकी हैदराबाद में मौजूदगी के दौरान इस तरह का फैसला लिया गया है, तो क्या ये समझना चाहिए कि हाईकमान इससे बाखबर है, या फिर बाद में ये भी एक तरह का किसी तरह का हाईकमान का तहरीर करदा कोई ड्रामा तो नहीं है? कायदीन ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो अब किसी से मुलाकात करने के मौकूफ में नहीं है। वो सिर्फ इस्तीफे देंगे और उसे कबूल करने पर दबाव डालेंगे या फिर तेलंगाना के लिए हाईकमान का फैसले का इंतजार करेंगे। इन लोगों जिन कायदीन ने आज इजलास में शिरकत की है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब हम गुलाम नबी आजाद से मुलाकात नहीं करेंगे, ताकि हाईकमान से हमने जिस तरह जमहूरियती अंदाज में नुमाइंदगियाँ की है, एहतजाज किया है, इससे अवाम बेदार हो चुकी है। इसलिए हमने आखिरी जो अभी तक से कहते आ रहे हैं कि इस्तीफे ही अपना आखिरी हथियार है, आज वो इस हथियार का इस्तेमाल कर चुके हैं। अब ये सिर्फ इस्तीफे या तो कबूल करने के लिए दबाव डालेंगे या फिर तेलंगाना हासिल करने के लिए कोई कदम उठाए। क्या किसी तेलंगाना के किसी रुकन असम्बली या रुकन पार्लियामेंट की गुलाम नबी आज़ाद से आज मुलाकात हुई है? जैसा कि आज के इजलास में तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कई कायदीन की शिरकत नहीं की, जिनमें नासिर है, मुकेश है, डिप्टी सीएम है और वजीर दाखिला सबिता रेड्डी है, वजीर आबपाशी सुदर्शन रेड्डी के ने भी आज के इजलास में शिरकत नहीं की। जैसे कि अरकान पार्लियामेंट में मधुरी अक्षगौड, बलराम नायक जैसे कायदीन और अरकान असेंबली में गंडा वेंकटरमण जैसे कायदीन ने भी अभी तक शिरकत नहीं। इसी कायदीन की अदम शिरकत पर ही ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आ रही है कि इसी के सिलसिले जो फैसला लिया गया है उस पर कितनी अमलवारी होगी और कौन इस्तीफे देंगे और कौन नहीं देंगे, इसका तो 4 जुलाई को 11 बजे के बाद ही पता चले। लेकिन जैसा कि खबरों में आ रहा है कि केशव राव ने बात की, उन्होंने भी यही कहा है कि ओहदे हमारे लिए अहमियत नहीं रखते, तेलंगाना हमारे लिए अहम है। और कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने भी यही बयान दिया है, जाना रेड्डी की जानिब से भी यही बयान आया है। जब ये मीडिया से जब इनकी आज मुलाकात हुई, जब इजलास के बाद जो बातचीत हुई, ये कायदीन का मौक़िफ़ क्या था और इनका मूड कैसा था? कायदीन का मौक़िफ़ तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये कह रहे थे कि या तो इस्तीफे कबूल करें या तो तेलंगाना दें। लेकिन यहाँ पर एक बात सामने आ रही है, आज तेलंगाना के जो अहम कायदीन है उनकी अदम शिरकत से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस्तीफे देने के मामले में थोड़ा बहुत आगे पीछे दिखाया जाए। जैसा कि इजलास के आगाज पर इजलास में जो मौजूदा कायदीन 3 हिस्सों में बढ़ गए, कोई भूख हड़ताल को तरजीह दे रहा था, कोई इस्तीफे देने को तरजीह दे रहा, कोई ओहदों पर रहकर, लेकिन आखिर में जैसा जैसे कायदीन के दबाव उनके धरने के बाद, केशव राव से उनकी नुमाइंदगी के बाद, एक घंटे के बाद ये तमाम कायदीन ने यह फैसला लिया कि 4 तारीख को इस्तीफे देंगे। इन कायदीन का जब इस्तीफों का जब ऐलान किया गया 4 जुलाई को, इन्होंने कहा कि वो इस्तीफे देंगे स्पीकर से मुलाकात करके, तो उसके बाद पीसीसी सदर का कुछ ऐसा रिएक्शन आया है सामने, या फिर कांग्रेस के आला कायदीन जो कि इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर शहर में, ऑस्कर फर्नांडिस यहाँ मौजूद हैं, गुलाम नबी आज़ाद यहाँ मौजूद हैं, उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई रद्दअमल सामने आया है अभी तक? गुज़िश्ता चंद दिनों से तेलंगाना मसले को लेकर मरकज़ी कायदीन सोनिया गांधी या कोर कमेटी में इसका ज़ेर बहस लाया जा रहा है। जहाँ तक कि ऑस्कर फर्नांडिस और गुलाम नबी आज़ाद एक मखसूस एक क्रिश्चियन प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आए हुए थे। इन्होंने भी आज गांधी भवन पहुंचकर कायदे से मुलाकात की, लेकिन जहाँ तक कि आज चिरंजीवी से भी वो शाम में मुलाकात करने वाले हैं। हो सकता है कि ये फैसले से मुतल्लक पीसीसी सदर से शाम में दिल्ली वापसी से खबर ही उनसे बातचीत से बाद ही कोई मंजर सामने आएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज वहाँ से हमें खबर देने का, और इस बाकी की खबरों में 7:30 बजे हम मज़ीद तफसीलात बताएंगे नाजरीन को। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो नाजरीन, ये थे शमसुद्दीन फिरोज हमारे नुमाइंदे जो बता रहे थे कि तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट कौंसिल ने 4 जुलाई को इस्तीफे देने का फैसला किया है। एक और खबर हम की जानिब बढ़ते हैं। तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम से वाबस्ता तेलुगु देशम के अरकान असम्बली ने भी 4 जुलाई को अलहदा तेलंगाना के लिए इस्तीफे देने का इशारा दिया है। फोरम के कन्वीनर एराबल्ली दयाकर राव ने बताया कि 3 जुलाई को तेलंगाना तेलुगु देशम फोरम के कायदीन का इजलास होगा और 4 जुलाई को स्पीकर को इस्तीफे हवाले किए जाएंगे। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुकन ऑस्कर फर्नांडिस ने कहा है कि अलहदा तेलंगाना मसले पर गुलाम नबी आज़ाद बातचीत के अमल को जारी रखे हुए हैं। शहर पहुंचने पर ऑस्कर फर्नांडिस ने कहा कि वो तंजीमी उमूर के सिलसिले में पार्टी कायदीन से बातचीत के लिए आए हैं। उन्होंने जगन के हामी अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि हम अपनी पार्टी को मुस्तहकम बनाने की कोशिश करेंगे, हमें दूसरों से कोई दिलचस्पी नहीं है। HIV, every district there is a district president, whether in charge or president, there is a district president. Okay? Very soon. Azad ji is coming, he is in charge, and I am in charge of the election process. We'll give it. Now the new president is appointed, the whole structure will be in place very soon. Okay? What about Jagan MLA, sir? They are going to Jagan. I have told you we are concerned about our party and building our cadre. Okay? उधर मुत्तहदा आंध्रा के हामी कांग्रेस के अरकान असम्बली ने मुत्तहदा रियासत की हिमायत में आज रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकात की है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली टीजी वेंकटेश ने कहा कि मुत्तहदा आंध्रा की हिमायत में आंध्रा सीमा के कायदीन दिल्ली जाकर पार्टी आला कायदीन से नुमाइंदगी करेंगे। ఒక 50 మెంబర్స్ వరకు మేము శైలజనాథ్ గారు, ప్రతాప్ రెడ్డి, ఇంకా కొంతమంది మంత్రివర్యులు, ఎమ్మెల్యేలు కలిసి వెళ్ళే దిశలో ఉన్నాం. అలాగే ఈరోజు లేక్ వ్యూ గెస్ట్ హౌస్లో ఆజాద్ గారితో కూడా 4 గంటలకు సమావేశమై వారికి కూడా వారి తెలంగాణ వాదన విన్నప్పుడు మా వాదన కూడా విని నిర్ణయం తీసుకోండి అని చెప్పబోతున్నాం. उधर सियासी जेएसी के सदरनशीन कोदंडराम रेड्डी ने कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन से अपने इस्तीफों के फैसले पर कायम रहने पर जोर दिया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर रुकन राज्यसभा केशव राउत से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने कहा कि उन्होंने केशव राउत से तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट और असम्बली से इस्तीफों के फैसले को वापस न लेने पर बातचीत की है। इस मौके पर कोदंडराम ने कांग्रेस से तेलंगाना मसले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम की नज़रें भी कांग्रेस के अवामी नुमाइंदों पर लगी हुई हैं और वो ये देख रहे हैं कि तेलंगाना के अवामी नुमाइंदे क्या अपने इस्तीफों के जरिए तेलंगाना हासिल कर पाएंगे। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से मुतासिर होने वाले सुल्तान बाजार के दुकान मालिकान के आज ऐलान किए गए बंद के दौरान कांग्रेस और टीआरएस कारकुनों के दरमियान झड़प हो गई। टीआरएस लीडर नायनी नरसिम्हा रेड्डी दुकान मालिकान से इजहार यगानगत के लिए पहुंचे तो वहां मौजूद कांग्रेस कारकुनों की जानिब से मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की मुखालिफत पर टीआरएस का अलामती पुतला जलाया जा रहा था। इसी वजह से दोनों पार्टियों के कारकुनों के दरमियान तसादुम हो गया। पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए दोनों पार्टियों के कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। बाएतमाद तालीमी इदारे में तालीमी सफर जारी रखवाने सरपरस्तों का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर। अब्दुल्ला एजुकेशनल सोसाइटी की तालीमी सरगर्मियों में तोसी। रॉयल डिग्री कॉलेज बराए खवातीन किसी भी मीडियम से इंटर या मुमासिल इम्तिहान कामयाब। खवातीन के लिए जरीन मौका, रजिस्ट्रेशन जारी है। बीए, बीकॉम और बीएससी में बेशुमार शोबे। फौरी राब्ता कीजिए रॉयल डिग्री कॉलेज फॉर वीमेन, पंजशाह, चारमीनार। फोन नंबर 24560452 929 300 2567।
ओएस्ट एकेडमी SSC में 100% कामयाबी फराहम करने वाला शहर का एक मुनफरिद इदारा। आला तालीम याफ्ता तजुर्बेकार असातिज़ा, पुरसुकून तालीमी माहौल, आरामदेह फर्नीचर, स्मार्ट क्लासरूम्स। SSC बोर्ड माहिरीन की जानिब से तैयार करदा स्टडी मटेरियल्स। लड़कियों के लिए अलहदा क्लासेस। SSC में नुमाया कामयाबी और रोशन मुस्तकबिल के लिए दाखिला हासिल करें। ओएस्ट एकेडमी, रूबरू पिलर नंबर 30, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। कॉल करें। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासत के नए DGP दिनेश रेड्डी ने अपना जायजा हासिल करने के बाद आज चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, रियासती वजीर दाखिला सबीता इंद्रा रेड्डी और हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की। बाद मीडिया से बात करते हुए दिनेश रेड्डी ने कहा कि रियासत में मुख्तलिफ नौइयत के नए जराइम के इंसदाद के लिए वो संजीदा इक़दाम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो इस मकसद के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्व करेंगे जिसके तहत पुलिस स्टेशन को शिकायत लेकर आने वाले अफराद खुशी से लौटें। उन्होंने कहा कि रियासत में पुलिस फोर्स को जदीद और असरी बनाने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस मुलाजिमीन के बुनियादी मसाइल की यकसुई भी उनकी तरजीह रहेगी। వారి వెల్ఫేర్ చాలా ముఖ్యం. వారి వెల్ఫేర్ మనం బాగా చూసుకోగలిగితే వారు ఇంకా విల్లింగ్గా పనిచేస్తారని నాకు గట్టి నమ్మకం. The city policing pattern with the city police commissioner, then I'll be able to comment on that. అడ్వాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి దానికి అనుగుణంగానే పోలీసులు కూడా తీర్చిదిద్దాలనేది నా ప్రధాన ధ్యేయం. Improve and modernize the police equipment. Thank you. GHMC हुदूद में आज से 40 माइक्रोन से कम के पॉलिथीन बैग्स पर पाबंदी के अहकाम पर सख्ती से अमलावरी का आगाज हो गया है। GHMC कमिश्नर कृष्ण बाबू ने आज शहर की प्लास्टिक फैक्ट्रीज के इलाके काटने धन का तूफानी दौरा करते हुए अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वाले 15 फैक्ट्रीज को मोहरबंद करने की हिदायत दी, जबकि दीगर इलाकों में भी 12 दुकानात को मोहरबंद कर दिया गया। इसके अलावा GHMC अहदेदारों ने 40 किलो से ज्यादा प्लास्टिक रॉ मटीरियल को जब्त कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज से पहर सदर जमहूरिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक 45 मिनट तक चली बातचीत के दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल और लोकपाल बिल जैसे मसाइल पर तबादला ख्याल किए जाने की इत्तला मिली है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मरकजी काबीना में तोसी पर भी वज़ीर-ए-आज़म ने सदर जमहूरिया से मुलाकात की है। ताहम 8 जुलाई तक काबीना में तोसी का इम्कान नहीं बताया जा रहा है। लोकपाल बिल पर इत्तेफाक राय बनाने के लिए समाजी जहदकार अन्ना हज़ारे की सरगर्मियां जारी हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन से बातचीत के सिलसिले में अन्ना हज़ारे ने आज BJP के सीनियर लीडर LK अडवाणी से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक सदरनशीन UPA सोनिया गांधी ने अन्ना हज़ारे को मुलाकात के लिए हफ्ता से पहर का वक्त दिया है। अन्ना हज़ारे लोकपाल बिल में वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे को शामिल करने के लिए सियासी जमातों से तायद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अन्ना हज़ारे ने BJP के दीगर कायदीन सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह और अरुण जेटली से भी मुलाकात की है। मुंबई की एक अदालत ने कर्नाटक के टीवी एग्जीक्यूटिव नीरज ग्रोवर के कत्ल के सिलसिले में कन्नड़ अदाकारा मारिया सुसीराज को 3 साल की कैद और उसके बॉयफ्रेंड एमिल जेरोम को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। लेकिन मारिया सुसीराज, जो कि पहले ही से 3 साल से जेल में है, अदालत के इस फैसले के बाद जेल से अपनी सजा मुकम्मल हो जाने पर आज़ाद हो जाएगी। मारिया और जेरोम पर कत्ल, मुजरिमाना साजिश और शवाहिद को मिटाने के इल्जाम थे। नीरज ग्रोवर के कत्ल के 3 साल बाद अदालत ने नीरज ग्रोवर के कत्ल को गैर मनसूबाबंद कत्ल करार दिया था। नीरज ग्रोवर के वालिद अमरनाथ ने अदालत के फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि यह कोई सजा नहीं बल्कि मुल्जिमीन की रिहाई समझी जाएगी। महकमे से ज्यादा रिश्वत के अहदेदारों ने गुंटूर के तहसीलदार सुब्बाराव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ACB के मुताबिक सुब्बाराव ने समदानी नामी शख्स से NOC देने के लिए 10,000 रुपये रिश्वत तलब की थी। ACB ने जाल बिछाकर सुब्बाराव को गिरफ्तार कर लिया। द्राविड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को वापस तलब किए जाने का मुतालबा करते हुए तलबा तंजीम SFI की जानिब से रियासती महकमे आला तालीम के दफ्तर वाक़े मासब टैंक पर धरना दिया गया। तलबा वाइस चांसलर को बास वज़रा की पुष्पनाई हासिल होने का भी इल्ज़ाम आयद कर रहे थे। अमेरिका ने पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से ड्रोन हमलों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे शमसी हवाई अड्डे को छोड़ने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। खबरसां एजेंसी रॉयटर ने अमेरिकी हुकूमत के एक अहदेदार के हवाले से बताया है कि अमेरिका इस हवाई अड्डे को नहीं छोड़ेगा।
अमरीकी हुकूमत के अहदेदार ने भी इस खबर की तस्दीक की है। कबल अज़ीं पाकिस्तान के वज़ीर दिफा अहमद मुख्तार ने एक अंग्रेजी मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अमरीका को शमसी हवाई अड्डा इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया है। लीबिया के सरबराह कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी की दफ्तर आयशा क़ज़्ज़ाफ़ी ने इस बात की तस्दीक की है कि लीबिया हुकूमत और बागी कौंसिल के दरमियान रास्त और बिलरास्त तौर पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। फ्रांसीसी टीवी को इंटरव्यू देते हुए आयशा क़ज़्ज़ाफ़ी ने कहा कि बागी कौंसिल की जानिब से हुकूमत से रब्ता किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे बाहमी रवाबित का मकसद मुल्क में जारी खून खराबे को बंद करना है और यही वजह है कि हम शैतान के साथ इत्तेहाद और मुफाहमत की तैयारी कर रहे हैं। आयशा क़ज़्ज़ाफ़ी का शैतान से मुराद बागी कौंसिल था। एक सवाल के जवाब में आयशा ने अपने ख़ानदान और क़ज़्ज़ाफ़ी कबीले के दरमियान इख्तलाफात की तरदीद करते हुए कहा कि मौजूदा जंग में हमारे ख़ानदान को और भी मुत्तहिद कर दिया है। उन्होंने कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी की सिताइश करते हुए कहा कि मेरे वालिद लीबिया की अज़मत की निशानी हैं और वो पूरी कौम के हीरो हैं। अमेरिका की वज़ीर ख़ारजा हिलारी क्लिंटन ने कहा है कि ओबामा हुकूमत मिस्री तंजीम अक़वाल मुस्लिमीन के साथ महदूद सतह पर राब्तों की अपनी पॉलिसी पर दोबारा अमल करेगी। मीडिया से बात करते हुए हिलारी क्लिंटन ने कहा कि इस तरह के राब्ते अमेरिका के मफाद में होंगे। हिलारी क्लिंटन के मुताबिक अमेरिका हुकाम अक़वाल मुस्लिमीन के अहदेदारों के साथ ऐसे राब्तों में अदम तशद्दुद की अहमियत, जमहूरी आज़ादी और अक़लियतों और ख़वातीन के हकूक़ जैसे मौज़ूआत पर तवज्जो देंगे। अल-कायदा के सरबराह ओसामा बिन लादेन के फर्जंद उमर बिन लादेन का कहना है कि उन्हें शुबा है कि उनके वालिद अमरीकी कमांडोज के अबेटाबाद में किए गए हमले में हलाक हुए भी हैं या नहीं। उमर बिन लादेन ने कहा है कि अमरीकी सदर बराक ओबामा की जानिब से उनके वालिद ओसामा बिन लादेन की लाश की तस्वीर जारी न किए जाने के फैसले से उनके शुबहात को तक़वियत मिलती है। ताहम उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि अमरीका के हमले में उनका भाई खालिद जाँ-बहक हो गया है। ओसामा बिन लादेन के फर्जंद उमर बिन लादेन का कहना है कि पाकिस्तान में ज़ेर-ए-हिरासत अपने अहले ख़ानदान को अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए रिहा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। यमन में सदर अली अब्दुल्ला सालेह के हामियों और मुखालिफिन की जानिब से आज जुमे के मौके पर मुल्क भर में मुज़ाहरों का ऐलान किया गया है। 1 जुलाई को एहतजाज मुखालिफिन का 20वां एहतजाज है। वहीं सदर सालेह के हामी भी उनकी तायीद में मुल्क भर में जुलूस और रैलियाँ निकाल रहे हैं। यमनी अपोजिशन जमातों की जानिब से आज मुल्क भर में खुले मैदानों में एहतजाजी जलसे मुनक्किद किए जा रहे हैं और जुलूस निकाले जा रहे हैं। दूसरी जानिब सदर अली अब्दुल्ला सालेह के हामियों ने एक अपील जारी करते हुए अवाम से अपोजिशन के जलसों में शिरकत के बजाय सदर सालेह की हिमायत में किए जाने वाले प्रोग्रामों में शिरकत की अपील की है। सदर सालेह के हामियों का कहना है कि सदर सालेह की हिमायत का इजहार करते हुए मुल्क को तकसीम और बदअमनी से बचाया जा सकता है। उधर शाम में जुमे के मौके पर सदर बशर अल-असद के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहरे किए जा रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरीन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाई किए जाने की इत्तला मिली है। आज शाम तक हुकूमत मुखालिफ जमातों की जानिब से एहतजाज में शिद्दत पैदा किए जाने का इम्कान है। मुजाहरों को देखते हुए कई मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस को चौकस कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट असेंबली और कौंसिल ने अलहदा तेलंगाना के लिए 4 जुलाई को इस्तीफे देने का किया ऐलान। तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम की जानिब से भी 4 जुलाई को इस्तीफे स्पीकर के हवाले करने का इशारा। शहर में अलहदा तेलंगाना और मुत्तहदा आंध्रा की हिमायत में सरगर्मियां। शहर पहुंचे गुलाम नबी आजाद से दोनों इलाकों के कायदीन की मुलाकात। कांग्रेसी कायदीन से इस्तीफों के मौके पर कायम रहने जेएसी के सदरनशीन कोदंडाराम का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की सदर जमहूरिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर किया गया तबादला ख्याल। यमन और शाम में जुमे के मौके पर एहतजाजी मुजाहरे। सुल्तान बाजार में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से मुतासिर होने वाले दुकानात के बंद के दौरान टीआरएस और कांग्रेस कारकुनों में तसादुम।
और 40 माइक्रोन से कम पॉलीथीन बैग्स की पाबंदी पर सख्ती से अमल शुरू। कमिश्नर जीएचएमसी कृष्णा बाबू का कांटे धन का दौरा। 15 फैक्ट्रीज मोहरबंद। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।